जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष आपके आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। वर्ष के अंत में आपकी किस्मत और चमकेगी। व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकता है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का आप ख्याल रखें, इससे आपके शादीशुदा जीवन में खुशियां आएंगी। छात्रों के लिए यह साल बेहतरीन साबित होगा। इस समय बैंकिंग या प्रबंधन जैसे क्षेत्र की पढ़ाई के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। इस वर्ष आपको क्रोध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्रोध करने से आप अपने बनते काम बिगाड़ सकते हैं, यानी अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यह साल आपके लिए किसी उपहार से कम नहीं है। आपके जीवन में हर पहलू सही दिशा में जा रहा है। जीवन साथी एवं परिवारजन से आपके संबंध और मधुर होंगे। सेहत का ध्यान रखें तथा नियमित व्यायाम करने से आपके वजन को आप नियंत्रित रख पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक अच्छी रहने वाली है। धन वृद्धि के साथ जमा पूंजी में भी वृद्धि होगी, यानी आप सेविंग्स भी इस साल कुछ कर पाएंगे। आप चाहे कारोबारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, आपको मुनाफा होना इस साल में निश्चित है। आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। राशिफल के अनुसार प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह इस साल हो सकता है। जो भी सिंह राशि के जातक थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ सभी सुखों का अनुभव कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आपके द्वारा शुरू किया गया हर कार्य पूरा हो सकता है। इस साल में कोई शुभ कार्य भी आप इस साल में कर सकते हैं, यानी कोई एक बड़ा शुभ और मांगलिक कार्य भी आपके माध्यम से पूरा हो सकता है। इस वर्ष आपको नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी लाभ मिलने वाला है। नौकरी की तलाश में लगे हुए युवाओं को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही आप बेहतर मार्केटिंग के बल पर अपने व्यापार से और अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। आपके राशिफल के अनुसार साल के पहले भाग में सिंह राशि का सारा ध्यान अपने संबंधों और अपने रिश्तों पर केंद्रित होगा। हालांकि करियर की सफलता का इंतजार भी इस समय में आप कर सकते हैं। शरद ऋतु में करियर को लेकर बहुत अनुकूल ऑफर यानी प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इस उद्देश्यपूर्ण और अधिकारपूर्ण राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि में पैदा होने वालों को कुछ कठिनाइयों का सामना जीवन में अवश्य करना पड़ता है, पर अंत में परिणाम उपयुक्त होगा। इस साल भी कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब आप मेहनत से लगे रहेंगे तो बहुत उचित परिणाम आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष का अनुभव आपको समृद्ध करेगा। आपका व्यक्तित्व अधिक संतुलन में होगा। आप मन की शांति ढूंढने में सक्षम हो पाएंगे। आपके राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत में जो आप करना चाहते हो उस काम को करने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन आप अगर लगे रहे मेहनत से तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस साल आपको किसी व्यक्ति से झूठी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। यथार्थवादी बने। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ऊर्जा केंद्रित करना आसान नहीं होता है। इस समय में आपको उदास नहीं होना चाहिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को विकसित कीजिए। बाहर जाइए और अपने पुराने संबंधों को भूल करके नए संबंध बना करके जीवन में आगे बढ़िए।
मार्च 2017 में आपका अपना हमसफर आपको मिल सकता है। भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ है। वसंत ऋतु में सिंह राशि वाले निडरता से रिश्तों में सामंजस्य का आनंद उठा सकते हैं। कोई नया विमोह या फिर साथी के साथ परस्पर क्रिया सब कुछ योजना अनुसार चल रहा है। इस शांत और स्थायी काल को अपने लॉन्ग टर्म प्रश्नों के समाधान के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सक्रिय रूप से आराम के लिए आपको समय निकालना चाहिए। साल के शुरुआत से ही सिंह राशि वाले जातक लोग सिफारिश करते और अपने काम को कराने के लिए लोगों से आप प्रयास करते नजर आएंगे। नए रिश्तों की वजह से कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता छूटनी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नींव पे मजबूती से खड़े रहें, अन्यथा कोई लाभकारी ऑफर से चूक जाएंगे और जो लौट करके फिर आपके जीवन में दोबारा ये प्रस्ताव नहीं आने वाला। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ये मान लेना चाहिए कि हर कुछ पर अपना पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता है। जब आप ये समझ जाएंगे तब बेहतर महसूस करेंगे और फिर किसी भी तनाव में रहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। मामूली सर्दी जुकाम को भी, बुखार को भी आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये आगे चल करके कोई बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। शरद ऋतु और सर्दियों के आगमन के साथ ही सिंह राशि वालों को आराम का समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक रिश्ते में संकट पे काबू पाने के बाद आप अपनी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके राशिफल के अनुसार अक्टूबर 2017 में आपका कोई काम शेष रह जाएगा जिसे आपको पूरा करना बहुत अनिवार्य होगा। आपके जुझारू स्वभाव की वजह से ये काम पूरा हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपनी प्रेरणा आपको बनाए रखनी चाहिए, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी। इस समय आप अपने करियर में उन्नति की उम्मीद रख सकते हैं। अंत में जो बोया है आप वही पाएंगे। बस बाहर आएं और अपने सौभाग्य से रिश्ता जोड़ें। तो ये तो रहा आपका सिंह राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका ये साल शुभ हो जाए। आपको उपाय ये करना है कि सूर्योदय के समय में सूर्य देवता को तांबे के पात्र से आप जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और यदि संभव हो जाए तो सूर्य नमस्कार की जो क्रिया है, जो योग की क्रिया है, आपको वो जरूर करना चाहिए। और अपने परिवार में पिता का सम्मान आप जरूर करें, रोज उनका आशीर्वाद लें। शनि की 7.5 और ढैया की जहां तक बात है तो सिंह राशि पर शनि की ढैया 26 जनवरी तक रहने वाली है। यानी 26 जनवरी 2017 के बाद से आप ढैया से 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। महादेव की पूजा आराधना करना वर्ष 2017 को बहुत आसानी से शुभ और सफल बना सकता है। तो महादेव की पूजा आराधना करने में घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो, कोई मंदिर हो, आप वहां जाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप किया जा सकता है। यानी इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ किया जा सकता है। तमाम भगवान शिव के स्तोत्र हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, इस तरीके के स्तोत्रों का पाठ करके अलग अलग माध्यमों से भगवान शिव की पूजा आराधना करके आप साल को शुभ बना सकते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी जातकों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका वर्ष 2017 बहुत ही शुभ और सफल हो। तो मित्रों, राशियों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल